नमस्कार दर्शकों, हिस्टोरिकल फैक्ट जेके में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गुरविंदर कौर। इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हम मौजूद हैं जम्मू के एक्स फॉर्मर मिनिस्टर सरदार मंजीत सिंह जी से बात करेंगे और इस वक्त ये अपनी पार्टी में प्रांतीय प्रधान भी हैं। आज खास बातचीत अपनी पार्टी के बारे में ही हम बात करेंगे कि अपनी पार्टी में इनको प्रांतीय प्रधान बने हुए कितना समय हो गया और कि इस समय में इन्होंने मतलब जो इस पार्टी के लिए अपना वक्त दिया, इस पार्टी ने कहाँ अभी तक फॉल कर रही है, जम्मू में क्या इनका स्टेटस है अभी तक। खास बातचीत में सरदार मंजीत सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत हिस्टोरिकल फैक्ट जेके में। आपका भी बहुत स्वागत है। यहाँ तक आपने जम्मू कश्मीर पार्टी की बात की और ये कहा है कि जिस ओहदे पे मैं हूँ तो मुझे कितना समय हुआ है, तो लगभग 5 साल का समय मुझे हुआ है एज ए प्रोविंशियल प्रेसिडेंट। और जम्मू कश्मीर पार्टी जो है ये लगभग आज से 6 साल पहले वजूद में आई और ये पार्टी 8 मार्च 2020 को वजूद में आई, जब 5 अगस्त 2019 में जब ये हमारी रियासत तोड़ दी गई और 370-35 ये तोड़ दिया। इस रियासत को 2 हिस्सों में बांट दिया, 2 यूटीज़ में बांट दिया। तो उसके बाद ये एक चर्चा चल गई कि अब नौकरियां भी बाहर के लोग लेंगे, ज़मीनें भी बाहर के लोग खरीदेंगे। तो उस वक्त अल्ताफ़ बुखारी साहब जो हमारे प्रधान हैं, इन्होंने लाइक माइंडेड लोगों से बात की कि हमारी रियासत जो है ये बर्बाद हो गई है, तो अब हम प्रयास करें कि जो कुछ बच सकता है उसको बचाने की कोशिश करें। तो काफ़ी डेलिब्रेशन हुई, काफ़ी लोगों से बात की। अल्टीमेटली 8 मार्च को पार्टी जो है वो वजूद में आई और पार्टी ने एक लक्ष्य तय किया कि हम अपनी रियासत बहाली की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये जो रियासत है ये महाराजा रंजीत सिंह के समय से, जब महाराजा रंजीत सिंह ने कश्मीर को अपने कब्ज़े में लिया, मुग़लों से ये रियासत छीनी, तो उस वक्त से लेके और उसके बाद जब डोगरा रूलर आए, महाराजा गुलाब सिंह से लेके महाराजा हरी सिंह तक, तो ये एक आज़ाद रियासत थी, ये अंग्रेज़ों के भी गुलाम नहीं थी। तो जब ये रियासत तोड़ दी, हमारी पहचान ख़त्म हो गई, तो उस वक्त पार्टी जब बनी तो पार्टी ने ये मेन लक्ष्य रखा कि हमने अपनी रियासत की बहाली की लड़ाई लड़नी है। दूसरा लक्ष्य ये था कि नौकरियां बाहर के लोग ना लें, नौकरियां जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलें। और तीसरा लक्ष्य ये था कि ज़मीनें के बाहर के लोग ना लें, हमारी ज़मीनों पे हमारा अधिकार रहे, यहाँ डेमोग्राफिक चेंज ना हो। इस बात को लेके पार्टी वजूद में आई और पार्टी बनने के 10 दिन के बाद हम देश के प्रधानमंत्री से मिले, देश के होम मिनिस्टर से मिले और उनसे जो हमारी मांगे हैं वो मांगे अवगत करवाई। और ये क्रेडिट जाता है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को, अल्ताफ़ बुखारी को, कि वो जो 2 मेन मांगे थी कि नौकरियां बाहर से लोग ना लें, ज़मीनें बाहर के लोग ना खरीदें, ये दोनों बातों पे बिना वोट लिए हुए अल्ताफ़ बुखारी साहब ने ये चीज़ें हासिल कर ली। लेकिन हम ये चीज़ें जो हमने हासिल की ये हम लोगों को बता नहीं पाए, क्योंकि जब हम प्रधानमंत्री को मिले उसके 3 दिन के बाद यहाँ लॉकडाउन लग गया जी। और फिर ये लॉकडाउन लगभग 1 साल रहा। वो जो हम अचीव करके लाए थे उसका क्रेडिट हम नहीं ले पाए। दूसरा, आज भी हम ये लड़ाई जो है ये लड़ रहे हैं कि हमारी रियासत की बहाली हो। उस वक्त जब हम ये मांग करते थे कि हमें स्टेट दे दो, तो कुछ पार्टियां हमारा विरोध करती थी। वो कहते थे ये अल्ताफ़ बुखारी स्टेट क्या मांग रहा है, स्टेट तो मिलनी है, बीजेपी ने वादा किया स्टेट देंगे, हम तो 370 की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये क्या है, ये तो बीजेपी को क्यों मिलने चले गए सेंटर सरकार को। तो आज आप देखो कि आज कोई 370 की बात नहीं कर रहा, कोई 35A की बात नहीं कर रहा। आज ये सभी पार्टियां, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो एनसी है, चाहे वो कांग्रेस है, आज ये सब कह रहे हैं कि हमारी रियासत बाहर करो, हमको स्टेट दे दो, हमको स्टेट दे दो, जिसके लिए
पार्टी ने 8 मार्च को 2020 को ये बुनियाद रखी थी कि हम स्टेट बहाली की लड़ाई लड़ेंगे। तो पार्टी अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ रही है। जब चुनाव हुआ पार्लियामेंट का तो हमारे खिलाफ एक प्रचार चला कि ये शायद केंद्र के हिमायती हैं, क्योंकि केंद्र ने इनके कहने पे 2 मसले हल किए। तो इन्होंने उस बात को एक्सप्लॉइट किया, कुछ लोग उनकी बातों में आ गए। तो यहाँ पे मासिव मैंडेट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला, जम्मू में बीजेपी को मिला। लेकिन आज आप देख रहे हो कि लगभग 1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। बिल्कुल 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 कुछ काम हो नहीं पा रहे, लोग निराश हैं। बिल्कुल। अभी इस वक्त आप कह रहे हो कि जैसे 1.5 साल से लोग सरवाइव कर रहे हैं, आप अपनी पार्टी को किस जगह पे, किस स्टेज पे देख रहे हो अभी? देखिए, अपनी पार्टी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि जिन लोगों ने उस वक्त बहकावे में एनसीपीडीपी को वोट दिया, जहां बीजेपी को वोट दिया, आज वो लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आज लोग कह रहे हैं कि जो बात अल्ताफ बुखारी ने कही वही सच की बात थी, क्योंकि अल्ताफ बुखारी ने सच की राजनीति की। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस भी स्टेट मांग रही है, आज पीडीपी भी स्टेट मांग रही है, आज कांग्रेस भी स्टेट मांग रही है। तो ये जो पार्टियां जिन्होंने उस वक्त हमारा विरोध किया, आज ये उसी बात पे आ गए जिस बात पे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो वजूद में आई थी। और इसलिए वजूद में आई थी क्योंकि उस वक्त ये सभी नेता चुप करके बैठे थे। तो लोगों की लड़ाई अल्ताफ बुखारी साहब ने लड़ी। ये पार्टियां वजूद में आने के बावजूद भी आज एक भी चीज नहीं ला पाई। मान लो उस वक्त अल्ताफ बुखारी साहब ने डोमिसाइल ला लाया, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट खत्म हो गया था। तो उस वक्त जब ये 15 साल का तय हुआ तो हमने कहा इसका ज्यादा टाइम करो। तो केंद्र ने कहा कि जब वहां इलेक्शन होगी, जो सरकार आएगी वो जो प्रपोजल देगी उसके मुताबिक वो उनको अधिकार होगा, वो कर सकते हैं। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार है, ये क्यों नहीं करते 50 साल का डोमिसाइल, कि जो आदमी बाहर से आए, जो 50 साल से यहाँ रह रहा है, उसको हक दिया जाए वोट का। लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पीडीपी चुप बैठे हैं। कोई ये बात नहीं कर रहा कि डोमिसाइल का टर्म बढ़ाया जाए, कोई नहीं कह रहा 370 वापस लाओ, कोई नहीं कह रहा 35 वापस लाओ। तो ये सब बातें आज लोग कह रहे हैं कि अल्ताफ बुखारी ने जो कहा वही सच है। तो अब लोग आने वाले वक्त में अपनी पार्टी के साथ चलेंगे। सर, एक सवाल बहुत गहरा सवाल है और एज ए मीडिया पर्सन मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि जैसे कोई भी सरकारें आती हैं तो कई वादे किए जाते हैं कि हमने ये करना है, हमने वो करना है। जैसे एनसी सरकार ने भी वादा किया था बिजली पानी का, बहुत ही लोगों को सुकून मिलेगा, बिजली से राहत मिलेगी, बिजली अब कट ऑफ नहीं होंगे, उनके रेट काफ़ी जो है हाई थे वो कम होंगे। ऐसा सर आपको लगता है कि ग्राउंड लेवल पे अभी तो पब्लिक को देखने को नहीं मिला, पब्लिक भी काफ़ी नाराज़ है। लेकिन आप जब इलेक्शन का वक्त होगा या आपने अभी भी अपने माइंड में कुछ सेटअप किया होगा, इस पार्टी ने, अपनी पार्टी ने कुछ ना कुछ इनकी लॉजिक होगा कि हम वोट के लिए जो पब्लिक है, आम पब्लिक को क्या सहूलियत देने का एक वादा करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो आपने बात की कि इन लोगों ने जो वादे किए थे, इन्होंने लोगों को धोखा दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने ये कहा था कि अगर आप हमको वोट दोगे हम 200 यूनिट बिजली हर घर को देंगे। इन्होंने, इवन उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि ये जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, अगर हमारी सरकार आएगी ये स्मार्ट मीटर उतार के हम जेलम में फेंक देंगे। जम्मू में कहा गया तभी में फेंक देंगे। आज स्मार्ट मीटर जबरन लगाए जा रहे हैं और आज तो चीफ मिनिस्टर ये कह रहा है कि अगर मेरी बहन बिल दे सकती है तो हम लोग क्यों नहीं दे सकते। लेकिन आपने ये भी देखा होगा, लेकिन आपने खबरों में ये भी देखा होगा, जब भी खबर आती है श्रीनगर से, कश्मीर से, जब भी मीटर लगाने मीटर रीडर जाते हैं या इलेक्ट्रिशियन जाते हैं, वहां पे मीटर्स को, सरकारी सामान को तोड़ा जाता है और महिलाएं गाड़ियों पे चढ़ जाती है। इतना कुछ रोष वहां पे देखने को मिलता है। लोगों में यही रोष है कि जो सरकार ने वादा किया उस वादे को इस गवर्नमेंट ने निभाया नहीं। फिर उन्होंने वादा किया 12 सिलेंडर हर घर को देंगे, हर महीने 1 सिलेंडर फ्री देंगे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने वादा किया हम डेली वेजरों को परमानेंट करेंगे विद इन 60 डे, इन्होंने अब 1.5 साल हो गया, कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा हम 6 महीने में 1 लाख नौकरी देंगे, इन्होंने उसके लिए कुछ नहीं किया।
इन्होंने कहा कि हम माइनिंग की जो यहाँ गड़बड़ हो रही है या हमारी रेत बिल्कुल, बजरी बिल्कुल, लूटी जा रही है, हम बाहर के ठेकेदारों को जो है यहाँ आने नहीं देंगे, उस पर कुछ नहीं हुआ। वो भी नहीं रोका तो गया। जो भी बातें इन्होंने की, एक भी बात नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने पूरी नहीं की। इसलिए लोग आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोग इनसे तंग हैं, लेकिन लोग अब वेट कर रहे हैं कि कब हमें समय मिले जी, ताकि हम वोट डाल के इनको जवाब दें। मैं बात कर रही थी जैसे कि कश्मीर की। कश्मीर में तो देखने को मिलता है कि औरतें जो है मीटर्स को वहां पे सरकारी सामान को भी बिल्कुल तोड़फोड़ की जाती है, लेकिन जम्मू में भी आपको बात बता दें कि जम्मू के कई ऐसे इलाके हैं, गांव के इलाके, जहां बहुत ही गरीब लोग हैं और उनके इलेक्ट्रिशियन बिल जो हैं वो इतने ज्यादा बिल है कि उनकी इतनी कमाई नहीं है, उनका खाने का इंतजाम नहीं होता, तो वो बिल कहां से भरेंगे। 4-4 हजार 5-5 हजार रुपया महीना बिल आ रहा है जी, किसानों को। तो 2 बार अपनी जमीनों के पंप सेट के भी बिल देने पड़ रहे हैं और डोमेस्टिक बिल भी देने पड़ रहे हैं। जो वादे इन्होंने किए थे वो पूरे नहीं किए। लोग बहुत तंग हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। आप देखो 60 रुपए सिलेंडर एक झटके में इन्होंने बढ़ा दिया। गाड़ियों का किराया भी इन्होंने कहा 18% बढ़ाया जाएगा। तो गरीब आदमी अपना जो लाइफ है वो कैसे जिएगा। सिलेंडर का तो सर इस वक्त वो ईरान का और वो बहाना है कि हमें वहां से वो वहां युद्ध है, महायुद्ध हो रहा है और वहां से हमें गैस की जो है वो काफी ज्यादा कमी है। लेकिन सरकार, मोदी जी का भी बयान आता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग तसल्ली से बैठो। ये जो बीजेपी की सरकार है, ये सरमायादारों की सरकार है। ये कंपनियों को लाभ देते हैं। जब नई ईरान की युग था तब भी तो इन्होंने महंगा रखा था। पुराने समय में तो 450 रुपये का सिलेंडर मिलता था। आज इन्होंने उसको महंगा कर रहे हैं। और अब ये जैसे ही ये 5 रियासतों का चुनाव खत्म होगा, आप देखना ये और बढ़ाएंगे। ये सिर्फ उन रियासतों के चुनाव को देखते हुए जो बंगाल, असम और कुछ स्टेटों में होने जा रहा है, उसको देखते हुए अभी इन्होंने सिर्फ 60 रुपये सिलेंडर महंगा किया है। अभी ये पेट्रोल डीजल बढ़ाएंगे, हर चीज महंगी हो जाएगी, काफी हाई तो हो जाएगी। उसके लिए गरीब आदमी का जीना जो है वो मुहाल हो जाएगा। तो अपनी पार्टी के पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जो इन लोगों का मसला हल करेगी? नहीं, अपनी पार्टी जब सत्ता में आएगी, जब लोग हमको पावर देंगे, जो वादे हम करेंगे वो हम पूरा करेंगे। क्योंकि हम कोई झूठा वादा करेंगे नहीं, हम कैलकुलेशन के आधार पे वादा करेंगे, ग्राउंड की सिचुएशन को देख के वादा करेंगे। जिस तरीके से इन्होंने कहा 12 सिलेंडर देंगे, इन्होंने कहा 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, इन्होंने कहा 1 लाख नौकरी देंगे, तो इन्होंने ग्राउंड वर्क नहीं किया था। आज तो उमर अब्दुल्ला कह रहा है असेंबली में कि अगली बार जब मैं इलेक्शन लड़ूंगा मैं मैनिफेस्टो रिलीज नहीं करूंगा ताकि मुझे वादा कोई ना करना पड़े। तो इनको आज अपनी बातों से पीछे हटना पड़ रहा है। अपनी पार्टी ने सच की राजनीति की, हम इलेक्शन जीते चाहे ना जीते, लेकिन हम सच बात कहेंगे, हम वही बात कहेंगे जो हम कर सकते हैं। मतलब कि लोग और जितने भी जम्मू कश्मीर की जनता है वो विश्वास रखे कि अपनी पार्टी आपके लिए कुछ नया लेकर जरूर आएगी। बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। और अपनी पार्टी सीरियसली लोगों की बातें उठा रही है। जहाँ भी लोगों की परेशानियां हैं, चाहे वो कश्मीर में है चाहे जम्मू में है, अपनी पार्टी उनकी बातों को लेके बात करती है और कोशिश करती है कि लोगों के मसले जो हैं उनका हल हो। तो बातचीत में सरदार मंजीत सिंह जी ने बहुत ही क्लियर किया, अपनी पार्टी के बारे में बताया कि अपनी पार्टी इस वक्त जो है किस सिचुएशन, जो जम्मू कश्मीर में सिचुएशन चल रही है उन सिचुएशन पर भी नजर लगाई गई और बताया गया कि इस सिचुएशन को कैसे हल किया जाएगा। और आने वाले टाइम में अगर इस पार्टी को मौका मिलता है तो कई मसले जो है वो हल हो जाएंगे। इसी के साथ मैं गुरविंदर आपसे लेती हूँ इजाजत, लेकिन बने रहिए आप हिस्टोरिकल फैक्ट जेके के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।